साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ज्ञान क्या है? ये ज्ञान जो है सदगुरु के द्वारा मिलता है। बिना सदगुरु के हमें ज्ञान नहीं मिल सकता है। ग्रंथों एवं शास्त्रों को पढ़ लेने से हमें ज्ञान नहीं मिलता है, क्योंकि ग्रंथ एवं शास्त्र जो होते हैं शब्दों के जंगल होते हैं। इन ग्रंथों एवं शास्त्रों को पढ़ने के बाद व्यक्ति विद्वान बन सकता है, अहंकारी बन सकता है, क्योंकि ग्रंथों से उसको जो जानकारी मिलती है उससे व्यक्ति अहंकारी ही होता है। उसके मन में यह भाव आता है कि हमने इतने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, इतने ग्रंथों को पढ़ लिया, अब हम सबसे बड़े ज्ञानी बन गए, सबसे बड़े जानकार बन गए। और इसी शब्दों के जाल में वो उलझा रहता है, उलझ करके जो है पूरी जिंदगी बिता देता है। ज्ञानी नहीं बनता बल्कि अहंकारी बन जाता है। ज्ञान तो केवल सदगुरु के शरण में मिलता है। अगर हमें ज्ञान लेना है तो किसी तत्वदर्शी महात्मा के शरणागत हों, जो उस परमात्मा को तत्व से जानता हो। उसके आगे हम अरदास करें तो हमारी झोली में तत्व से इस परमात्मा की जानकारी देगा। साथ संगत जी, परमात्मा की जानकारी कर लेना ही काफ़ी नहीं है। जानने के बाद उसको पाने की ज़रूरत है। और पाना जो है कैसे होता है? संसार में किसी भी वस्तु को पाने के बदले हमें पहले उसका मोल चुकाना पड़ता है। जब तक हम उसका मोल नहीं चुकाते हैं तब तक उस वस्तु की जानकारी हमें मिल जाएगी। हम उसको देख भी लेंगे, उसको छू भी लेंगे, लेकिन हमारी नहीं हो सकती है, हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक उसकी कीमत हम अदा नहीं करेंगे, कीमत नहीं चुकाएंगे, तब तक वस्तु हमारी नहीं होगी। सत्संगत जी, जैसे किसी व्यक्ति को कोई गाड़ी खरीदनी है और दुकानदार के पास गया, गाड़ी के बारे में उस दुकानदार ने बहुत सारी जानकारी दे दिया कि गाड़ी इतने घंटे में इतना माइलेज देती है, मतलब तमाम उसकी खूबियाँ बता दिया। आपने गाड़ी को छू कर देख भी लिया, परख भी लिया, लेकिन आपको तब तक नहीं वो देगा, तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसकी कीमत को नहीं चुकाएंगे। इसी तरह से साथ संगत जी, तत्वदर्शी महात्मा ने तो हमें ज्ञान दे दिया, इशारा कर दिया, लेकिन वो तब तक हमें नहीं मिलेगा जब तक कि उस तत्वदर्शी महात्मा ने कहा कि तन मन धन निरंकार का है। सत्संगत जी, ये तन मन धन निरंकार का वाणी तक ही नहीं, शब्द तक ही नहीं, जब तक हम इस परमात्मा को दे नहीं देंगे तब तक हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिल नहीं सकता है। पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी फरमा रहे हैं, जब तक 5 प्रण नहीं माने शब्द बोध हो सकता नहीं। यानी ज्ञान लेने के पहले जो हमें 5 प्रण दिए जाते हैं, जब तक हम उस 5 प्रणों पर नहीं चलते हैं, 5 प्रणों को नहीं मान लेते हैं हूबहू, तब तक हमें ये तत्व से इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कह रहे जब तक इसको नहीं मानोगे तब तक आपको शब्द बोध नहीं हो सकता। मतलब बोध माने प्राप्त कर लेना, उसको एकदम अच्छी तरह से समझ लेना। साथ संगत जी, इसी तरह से हमें आज सदगुरु माता जी की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। तो आइए साथ संगत जी, केवल हम जानकारी तक ना रहें, केवल हम शब्दों तक ही ना उलझे रहें, बल्कि इसे हमें प्राप्त करना है जीते जी। क्योंकि ज़िंदगी का एक एक पल बीतता जा रहा है, श्वासें घटती चली जा रही हैं। अगर हम केवल जानकारी तक ही रह गए तो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव तभी होगा जब इसे हम प्राप्त करने के साथ संगत जी, प्राप्त करने के लिए जैसा कि बताया गया है वैसा हमें करना होगा। और जब हमें ये प्राप्त हो जाएगा तभी इसके द्वारा हम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा कोई जानने से
परखने से, छू लेने से किसी वस्तु का लाभ हमें नहीं मिलता है जब तक वो वस्तु हमारी नहीं होती है। इसी तरह से इसको जान लेने से हमारे जीवन में कोई भी बरकत नहीं होगी, कोई भी लाभ नहीं होगा। आइए साथ संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से आज हमें वो अवसर मिला है, हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान की दात आई है, तो हम इसको बिल्कुल प्राप्त कर लें और इसके लाभ को लेते चले जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।